शाहिद कपूर को उनकी लेखक समर्थित गंभीर फिल्मों के लिए जाने जाने से बहुत पहले उन्होंने रोमांटिक फिल्मों में एक लड़के के रूप में अपने लिए जगह बना ली थी। कपूर ने 2003 में इश्क विश्क नामक एक स्लीपर हिट में अभिनय किया था और इसकी सफलता ने अभिनेता के लिए बाद के वर्षों में इसी तरह की भूमिकाओं में अभिनय करने का मार्ग प्रशस्त किया। सभी पारिवारिक उन्मुख नर्म रोमांस जिसमें कपूर ने रोमांटिक नायक की भूमिका निभाई। उनकी नवीनतम तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया सह अभिनीत कृति सनोन आपको कुछ हद तक उस युग में वापस ले जाती है। अमित जोशी और आराधना साह द्वारा निर्देशित एक प्रेम कहानी, यह फिल्म एआई के समय में प्यार पर एक बहुत ही आधुनिक दृष्टिकोण रखती है, लेकिन यह दर्शकों को 2000 के दशक की शुरुआत में ले जाती है, जब पारिवारिक मनोरंजन में लिपटी प्रेम कहानियां बॉक्स ऑफिस पर राज करती थीं। अब एआई और निकट भविष्य में संभवतः जीवन के हर क्षेत्र पर कब्जा करने की इसकी मानवतावादी क्षमता के बारे में इतनी बातचीत के साथ, क्या एक इंसान और एक रोबोट के बीच रोमांस भी संभव हो सकता है? निर्देशक फिल्म के लेखक भी हैं और इस पहलू का पता लगाते हैं और हमें तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में एक मनोरंजक कहानी परोसते हैं। कपूर एक रोबोटिक्स विशेषज्ञ की भूमिका निभाते हैं जो एक ऐसी कंपनी में काम करता है जो रोबोट बनाने में माहिर है। कंपनी की मालिक उनकी चाची डिम्पल कपाड़िया है जो अमेरिका में रहती है और कपूर को एक नए प्रोजेक्ट के लिए बुलाती हैं। ये परियोजना एक मानव सदृश रोबोट के रूप में सामने आई है जिसे SIFRA सैनन कहा जाता है, जो कपाड़िया के घर का प्रबंधक देखभाल करता है। जैसे ही आर्यन सिफ्रा से मिलता है, वह उसकी असली पहचान जाने बिना उसके प्यार में पड़ जाता है। जब अंततः उसे इस तथ्य का पता चलता है कि उसे एक रोबोट से प्यार है, तो वह अपनी चाची को और अधिक परीक्षण के लिए सिफ्रा को भारत भेजने के लिए मना लेता है। इसके बाद आर्यन सिफ्रा के सामने शादी का प्रस्ताव रखता है, जिसे आर्यन के लिए आदर्श जीवन साथी बनने के लिए सभी मानदंडों पर खरा उतरने के लिए डिजाइन किया गया है। उसका अति उत्साही परिवार एक बहू को घर लाने और सिफ्रा का घर में स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक है, उसकी असली पहचान से अनजान है, जबकि आर्यन की चाची उसे सच बताने का आग्रह करती रहती है। क्या आर्यन अपने परिवार को सच्चाई बताएगा और क्या आर्यन और सिफ्रा अंततः एक साथ कहानी का अंत करेंगे? पहला भाग घिसी पिटी बातों से भरा है। आर्यन का परिवार दिल्ली स्थित एक समृद्ध संयुक्त परिवार है जो एक साथ रहते हैं, एक साथ सांस लेते हैं और एक साथ आर्यन की शादी की चिंता करते हैं। परिवार जिसमें एक शांत दादा धर्मेंद्र, हमेशा चिंतित रहने वाले माता पिता और कुछ अति दखल देने वाले चाचा चाची शामिल हैं, का आर्यन के साथ किसी भी तरह का भावनात्मक संबंध नहीं है। वह केवल अपनी अमेरिका स्थित मासी से जुड़ता है जो उसकी बॉस भी है। परिवार के लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि उनका बेटा एक रोबोटिक्स इंजीनियर है और मुंबई में अच्छा जीवन जी रहा है और काम में भी अच्छा कर रहा है। उन्हें तो बस इस बात की चिंता है कि उसका कोई जीवनसाथी हो। जब वे सिफ्रा से मिलते हैं तो उसकी पृष्ठभूमि और उसके पेशे के बारे में पूछा जाता है। फिल्म वास्तव में कभी भी इस बात पर गहराई से चर्चा नहीं करती है कि आर्यन एक रोबोट को क्यों पसंद करता है। इसका आधार जोकिन फीनिक्स की 2013 की फिल्म हर के समान है, जहां उन्हें एआई जेनरेटेड आवाज स्कारलेट जोहानसन से प्यार हो गया था। मशीनों और कमांडो के प्रभुत्व वाली दुनिया में एक आदमी के अकेलेपन को फिल्म में बखूबी दर्शाया गया है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया में अकेलेपन को संबोधित किया गया है, लेकिन लेखक गहराई तक जाने में असफल रहे हैं। फिल्म की शुरुआत में एक दृश्य में कपूर बहस करते हैं और अपने घर को बरकरार रखने में घटिया काम करने के लिए अपनी नौकरानी को नौकरी से निकाल देते हैं। अगले ही पल वह एक दोस्त से शादी की बात को खारिज कर रहा है। वह अपनी जरूरतों के बारे में सहज होने के कारण सिफ्रा की ओर भी आकर्षित हो जाता है। उसे जो पसंद है वह उसे पसंद है और वह सबसे अच्छा खाना भी बनाती है और घर को साफ रखती है। तो क्या लेखकों को लगता है कि एक साथी की जरूरत केवल घर को सुधारने और साथी की हाँ में हाँ मिलाने के लिए होती है? ये समग्र रूप से रिश्तों और विवाह के बारे में एक विकृत धारणा है। जबकि पहला भाग नीरस है, जहां अधिकांश चुटकुले भी ठीक से नहीं उतरते हैं, दूसरे भाग में, विशेष रूप से चरमोत्कर्ष में, फिल्म अंततः दिलचस्प हो जाती है। पुलिस स्टेशन में सिफ्रा से जुड़ा एक दृश्य अच्छी तरह से निष्पादित और वास्तव में मजेदार है। क्योंकि यह शाहिद कपूर की फिल्म है, इसमें बहुत सारे फुट थिरकाने वाले गाने हैं और वह अपने मूव से डांस फ्लो पर धमाल मचा देते हैं। सेनन कपूर एक मशहूर डांसर के साथ अच्छे से स्टेप मैच करती हैं और दोनों एक साथ अच्छे लगते हैं। काश उन्होंने दोनों के एक दूसरे के प्यार में पड़ने की प्रक्रिया के बारे में थोड़ा और पता लगाया होता। उनका आकर्षण बहुत अधिक जैविक नहीं लग रहा था। ऐसा भी लगा जैसे कपूर का किरदार अपनी ही दर्पण छवि से प्यार करने लगा है।
कपूर को निर्देशकों के अभिनेता के रूप में जाना जाता है और उन्होंने अतीत में कुछ शानदार प्रदर्शन किए हैं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया को एक अभिनेता के रूप में खुद को आगे बढ़ाने के लिए कपूर की जरूरत नहीं थी। ये एक मध्यम प्रदर्शन है। सैनन भी सिफ्रा की तरह आंखों के लिए आसान है। फिर से एक रोबोट की भूमिका निभाने के लिए शायद बहुत अधिक अभिनय कौशल की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन सैनन अपना किरदार अच्छी तरह से निभाते हैं। वह हर फ्रेम में बेहद खूबसूरत लग रही हैं, जो शायद एक आदर्श इंसान जैसे रोबोट की तरह दिखने के लिए जरूरी था। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया अंतिम 20 मिनटों में एक महत्वपूर्ण संदेश के साथ आता है कि क्या निकट भविष्य में मशीनों को दुनिया पर कब्जा करने देना ठीक है? जरूर, उन्हें इस तरह से प्रोग्राम किया गया है कि वे इंसानों की तरह ही सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्या एआई कभी इंसानों और मानवीय भावनाओं की जगह ले सकता है? फिल्म इन सवालों को अच्छी तरह से उजागर करती है, भले ही प्रस्तुति अत्यधिक नाटकीय और शीर्ष पर हो। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया एक व्यावसायिक हिंदी पारिवारिक मनोरंजन की सामान्य शैली के साथ बनाई गई है, लेकिन यह अभी भी एआई की व्यवहार्यता पर एक प्रासंगिक सवाल उठाती है जो मुझे पसंद आया। कथानक के चारों ओर का तामझाम मूर्खतापूर्ण, अतिभोगपूर्ण और यहां तक कि अजीब लग सकता है, लेकिन अंत में सब कुछ एक साथ आ जाता है।